बेन स्टोक्स की बड़ी चर्चा हो रही है और बेन स्टोक्स की चर्चा जो हमने हाल फिलहाल में, चाहे वो लॉर्ड्स टेस्ट रहा या मैनचेस्टर टेस्ट, चौथे दिन 2 सेशन तक सब कुछ पॉजिटिव में देखा, लेकिन फिर चर्चा सडनली गई नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि बेन स्टोक्स ने कुछ चीजें ऐसी करी जो आपको देखकर लगा यार कि बेन स्टोक्स ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये तो क्राई बेबी वाली बात हो गई। अरे ठीक है भाई, जो भी चल रहा है उसमें आप भी इतना मतलब नाराज नहीं हो सकते। आपकी फिर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई? फिर वो बड़ी बड़ी बातें जो पूरी लॉर्ड्स के बाद शुरू हो गई थी कि वो जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें आप भी एक तरीके से वही रोल प्ले कर रहे हो जहां पर आप अपनी टीम को सेफ गार्ड करने के लिए, अपनी जो है सेफ्टी देखने के लिए सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई कि शतक मत मारो, आप अब हाथ मिलाकर ड्रॉ करो। तो ये पूरा मामला क्या है? और अभी जो हम बात करें कि बेन स्टोक्स ने फिर ये क्यों कह दिया कि भाई ये बकवास बंद करो, और ये बकवास बंद करो उन्होंने ये सब होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद कहा है। सबसे पहले तो मैच की कहानी जिस पर ज्यादा बवाल मचा है, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई या आपने वो जानी नहीं है तो लिंक यहां मेंशन्ड है, उस पर जाएं और वहां पर समझें क्या कुछ। और इस वीडियो के आखिर में भी आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि बेन स्टोक्स ने ये कहा कि यार ये बकवास बंद करो, फालतू की बातें हैं, इधर उधर की बात बंद करो, और मैं चाहता हूं कि भाई ईमानदारी से इस पर अब कोई बात ना करे। क्या वो मामला जडेजा से जुड़ा हुआ है? क्या वो मामला हैंडशेक का है? नहीं, वो मामला जुड़ा हुआ है ऋषभ पंत से। और ऋषभ पंत से जुड़ा हुआ मामला ऐसे है कि इंजरी रिप्लेसमेंट्स को लेकर बड़ी चर्चा हुई। ऋषभ पंत आपको बताया कि चोटिल हो गए थे, उनके पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन उन्होंने जज्बा दिखाया, बहादुरी दिखाई, जिसकी गौतम गंभीर ने भी तारीफ करी और कहा कि ये जनरेशंस को याद रहेगा जो चीज ऋषभ पंत ने करी है। आप फ्रैक्चर के बाद आए, बल्लेबाजी करी, टीम के लिए लड़ाई लड़ी, 50 किया। लेकिन फिर एक चर्चा शुरू हुई कि क्या इस तरीके की जब फ्रैक्चर हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो क्या सिर्फ कंकशन में जो आप अलाउ करते हो रिप्लेसमेंट, वो यहां पर भी आपको अलाउ कर देनी चाहिए कि कोई खिलाड़ी चोटिल अगर हो जाता है तो उस केस में, इंजरी के केस में क्या रिप्लेसमेंट दे दी जाए? तो इस पर जब बेन स्टोक्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल रिडिकुलस, एक तरीके से कहा यार बेवकूफों वाली बात है, वाहियात बात है। और दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने कहा ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर भी जो है दोनों कैंप्स डिवाइडेड हैं। तो जब उनसे ये चीज पूछी कि क्या आपको लगता है इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने कहा भाई मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, इतने दिनों से जो बातचीत चल रही है, इसको करो बंद, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स होंगे। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जब आप एक 11 चुनते हो तो वहां पर आप देखते हो कि भाई कि इंजरीज ऑलरेडी आप देखते हुए करते हो, और कंकशन वाला समझ में आता है कि प्लेयर की सेफ्टी वहां पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो है बात चल रही है कि भाई जबरदस्ती इंजरी रिप्लेसमेंट, उन्होंने बोला कि भाई आज की तारीख में आप मुझे एमआरआई स्कैनर में डाल दो तो मेरी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। किसी भी स्टेज पर आप किसी फास्ट बॉलर को एमआरआई स्कैनर में डालो, उसको कहीं पर सूजन निकलेगी, कहीं पर निगल निकलेगा, तो आप क्या कहोगे कि एक थका हुआ बॉलर हट जाए और उसकी जगह पर आपके लिए क्या आ जाए, एक फ्रेश बॉलर मिल जाए? क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन चलता है। आपके एक बॉलर ने सपोज 3 दिन की बॉलिंग करी, उसको आप बोलो यार कि इसका टेस्ट करो, उसको थोड़े बहुत निगल आए, कुछ दिक्कत आए, तो आप उसके केस में फ्रेश एक बॉलर दे दोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपका जो है ये चर्चा जो पूरी की पूरी है, ये एक फालतू की जो चर्चा चल रही है, इसको एक ही बारी के लिए खामोश करो, बंद करो और रखो ठंडे बस्ते में। लेकिन वहीं पर जब गौतम गंभीर से पूछा गया तो उनका क्या टेक था, गौतम गंभीर की बात आपको बताते हैं। गौतम गंभीर और काफी अलग अलग लोगों ने कहा कि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई अगर अंपायर और रेफरी उनको लगता है कि एक्सटर्नल इंजरी का एक्सटेंट कुछ इस तरीके का है कि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, देन वो सब्स्टिट्यूट अलाउ करें। और ये सिर्फ गौतम गंभीर नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय दे रखी है। काफियों का मानना इसमें गौतम गंभीर की तरह की हो जाए, काफियों का मानना इसमें बेन स्टोक्स की तरह है कि भाई ना हो। इवन कंकशन सब्स्टिट्यूट पर भी काफी लोग, जैसे सुनील गावस्कर सर है, वो सवाल उठाते हैं कि कंकशन में क्या हो रहा है। एक बल्लेबाज की इनएबिलिटी है कि वो शॉर्ट बॉल नहीं टैकल कर पा रहा है, हेलमेट पर लग रही है, देन कंकशन हो रहा है, तो उसको भी इनफैक्ट आप जो है वो रिप्लेसमेंट ना दो। ये उन्होंने बहुत पहले जब ये नया नया नियम आया था तब उन्होंने एक बात कही थी। तो इस पर नियम पर सबकी अलग अलग राय है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इंजरी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए? हालांकि आईसीसी ने डोमेस्टिक लेवल पर ये ट्रायल्स शुरू करवाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इसकी एंट्री होनी चाहिए, या आपको लगता है कंकशन तक में लूप होल्स से पहले, अब उसमें भी मॉडिफाई करके आप 5 नाम पहले ही देते हो जो कंकशन के आपकी रिप्लेसमेंट होंगे, वहां पर भी लूप होल एक्सप्लॉइट कर रखा है। और इन द पास्ट इंडिया की टीम ने ही किया था, चाहे वो रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल हों या फिर आपके शिवम दुबे, हर्षित राणा हों, तो इस केस में भी बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि किसी प्लेयर को चोट या निगल या कोई इशू ऐसा हो जाए इंजरी रिलेटेड कि वो उसके बाद अपना फुली फिट नहीं है, मैदान पर अपना बेस्ट नहीं दे सकता, तो उसको रिप्लेसमेंट मिल जाए आसानी से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। आप गौतम गंभीर के साथ हैं या आप बेन स्टोक्स के साथ हैं, ये हमें बताएं। और जो वीडियो की हम बात कर रहे थे वो भी आप वीडियो जरूर देखें कि क्या कुछ हुआ
मैनचेस्टर में आखिरी 1 घंटे की जो लड़ाई, कंट्रोवर्सी, हैंडशेक, फिर बयानबाजी, फिर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, वो कहीं पर आपको दिख रहे हैं शुभमन गिल हंस रहे हैं, कहीं पर आपको दिख रहा है कि बेन स्टोक्स नाराज हैं, कहीं पर हैरी ब्रूक कुछ कह रहे हैं, बेन डकेट कुछ कह रहे हैं। तो पूरा का पूरा ये विवाद क्या हुआ, ये वीडियो आपके लिए लाइंड अप है, आप जरूर देखें और अपना फीडबैक उस पर भी दें। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट है, वहां पर भी जुड़ें, और गेम चेंजर्स व्लॉग्स वहां पर भी आपको जुड़ना है। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।